तो हेलो प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2023 की तैयारी के लिए मानसिक योग्यता की पढ़ाई कर रहे हैं और इसमें हम पहुँचे हैं अध्याय नंबर 5 पे, जिसमें चैप्टर का नाम है सादृश्यता परीक्षण। ठीक है, इसको हम पढ़ेंगे। जिस दिन मैं आपको सिलेबस पढ़ाया था, पहला वीडियो है ना, पहले वीडियो में जहाँ हम सिलेबस पढ़े थे उसमें मैंने बताया था आपको कि अध्याय 5 में हम क्या पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे देखिए अध्याय 5 में क्या लिखा है, सादृश्यता, है ना। तो इस चैप्टर को हम पढ़ेंगे आज और इस चैप्टर में देखेंगे कि किस तरह से किस प्रकार के चित्र होते हैं, किस प्रकार से हम उसको सॉल्व करेंगे। इन सभी को इस चैप्टर में पढ़ेंगे। पढ़ने से पहले हम देख लेते हैं कि अध्याय 4 जब पढ़े थे, इसके पहले वीडियो में हमने पढ़ा है, तो वहाँ पे हमने क्या क्या होमवर्क आपको दिए थे, क्या क्या होमवर्क आप लोगों ने हल किया है, उसको देख लेते हैं। आंसर आप मिला लेंगे, मैं अभी आंसर बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए होमवर्क के रूप में मैंने इसको दिया था और इसमें मैं बता देता हूँ कहाँ पे कौन सा आंसर है, कौन से सवाल का आप मिलान कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सवाल नंबर पहले का जो आंसर क्या है देखते हैं, समझते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दो भुजाएं हैं, त्रिभुज की दो भुजाएं हैं। त्रिभुज नहीं बना है अभी पूरा, 3 भुजा को त्रिभुज कहते हैं। यहाँ पे 2 भुजा है और 2 डॉट है। अगले बॉक्स में 3 भुजा है और 3 डॉट है। फिर अगले बॉक्स में 4 भुजा है और 4 डॉट्स है। तो अगले जो बॉक्स है जहाँ पे क्वेश्चन मार्क है वहाँ पे क्या आएगा, 5 भुजा आएंगी और 5 डॉट्स आएंगी, इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कहाँ पे 5 भुजा और 5 डॉट्स लगे हैं, वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन नंबर 2 आंसर है हमारा। अब क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं। यहाँ पे एक एरो का निशान गया है, यहाँ पे उल्टा एरो का गया है, वहाँ इसमें एरो नहीं लगा है, वृत्त एक गोला जैसा बना है। ठीक है, दूसरे बॉक्स में देखेंगे तो एरो का निशान जैसे का तैसा है और ये पलट गया है, इधर इसका मुंह है, अब इधर हो गया है, राइट साइड में हो गया है। ठीक है, चेंज हो गया है। तो दूसरा बॉक्स में ये हुआ है। तीसरे बॉक्स में क्या हुआ है, देखिए जो एरो का निशान है वो वैसा ही है, बस उसका जगह बदल गया है, ऊपर में था अब नीचे में आ गया है। ठीक है, और इसका जो डायरेक्शन है वो बदल गया है, फिर से उल्टा हो गया है, लेफ्ट साइड की दिशा में जा रहा है। तो अगला हमारा जो होगा, क्या होगा, इन दोनों में क्या हुआ है देख लीजिए, है ना। यहाँ पे मैं थोड़ा इसको इरेज कर देता हूँ। यहाँ पे हम समझेंगे कि इन 2 बॉक्सों में क्या हुआ है, उसके हिसाब से हम आंसर देंगे। यहाँ पे हुआ ये है कि ऊपर वाला जो भी था, ठीक है, ऊपर में जो एरो वाला है वो जैसे का तैसे है, उसका डायरेक्शन बदला नहीं है। नीचे में जो है इसका डायरेक्शन यहाँ पे उल्टा हो गया है। तो अगला बॉक्स में क्या होगा, नीचे वाला का डायरेक्शन हम उल्टा कर देंगे, यहाँ पे इसका डायरेक्शन ऐसे कर देंगे और ये जैसे का तैसे रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से कहाँ पे है देख लीजिए, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर पहला वाला उत्तर है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हम देखेंगे एक 3 बना है और इसके शुरुआत में एक बड़ा सा डॉट है। ठीक, अब क्या हुआ है उसके बाद में, यहाँ पे दूसरे बॉक्स में आते हैं तो जो 3 का डायरेक्शन है इधर एक बार घूम गया है। ठीक है, 45 डिग्री नहीं, सॉरी 90 डिग्री घूम गया है, 90 अंश घूम गया है। और फिर अगर हम इसको 90 अंश ऐसे घुमा देंगे तो ये वाला चित्र मिला है। इसके बाद हम फिर 90 अंश घुमा देंगे तो ये 3 का जो चित्र है कुछ इस प्रकार से बनेगा, बड़ा डॉट यहाँ लगेगा। तो ऐसा ऑप्शन कहाँ पर है आप जरा देख कर बताएं, ऑप्शन नंबर 2 में है। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए 2 त्रिभुज आपस में सटे हुए हैं एक दूसरे से, उसके बाद 2 चतुर्भुज आपस में सटे हैं, फिर 2 त्रिभुज है तो फिर से 2 चतुर्भुज आएंगे, अर्थात ऑप्शन नंबर पहला इज करेक्ट आंसर। ठीक है, ये 4 सवाल। इसके बाद में हम सवाल नंबर 5 को देखते हैं। यहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ है, जहाँ नाम लिखाने वाला बोर्ड होता है उस प्रकार से लगा हुआ है। इसके बाद इसका जो डायरेक्शन है इस तरह से घुमा के 90 डिग्री बदल दिया गया है। इसके बाद फिर इसको 90 डिग्री ऐसे घुमा दिया गया है तो ये उल्टा हो गया है। और जिस तरह से घुमा हुआ है उसी पैटर्न को हम आगे बढ़ाएंगे तो इस तरह से ये और घूमेगा, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा। ठीक है, अब यहाँ पे अब चलिए देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए आप, यहाँ पे सबसे शुरू वाले बॉक्स में यहाँ पे एक बॉक्स है, सॉरी एक वृत्त है, उसके बाद वृत्त के साथ में एक लाइन जुड़ गया है कोने से, अगले बॉक्स में इस कोने से जुड़ गया है, तो फिर अगले बॉक्स में क्या होगा, इस कोने से जुड़ जाएगा। और इस प्रकार के चित्र कहाँ पे है आप देख लीजिए, ऑप्शन नंबर 2 ही इसका भी आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 का। क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए, एक प्लस का निशान है, प्लस के निशान पर यहाँ पे एक गोल आकार की एक संरचना बनाई है, 0 समझिए, एक 0 लगा हुआ है। ठीक है, अगले बॉक्स में इसकी जो स्थान है बदल के यहाँ पे आ गया है, उसके सामने वाले में 2 बिंदु बढ़ गए हैं। ठीक, अगर हम आगे बढ़ेंगे तो इसकी जो संरचना है, सिंगल जो 0 है वो यहाँ पे आ जाएंगे और 2 वाला है यहाँ पे आ जाएंगे, है ना। यहाँ पे देखिए बदल गया है इसकी, आप समझ पा रहे हैं ना मैं क्या बोल रहा हूँ। यहाँ पे हम देखेंगे, एक मिनट, यहाँ पे देखिए सबसे शुरू वाले में एक 0 है। ठीक है, इसके बाद अगले पोजीशन में ये 0 यहाँ से यहाँ बढ़ गई है, एक स्थान 90 डिग्री मतलब घूम गया है ये भी।
ठीक है। और घूमने के बाद में उसके आगे वाले जो पोर्शन है वहाँ पे 2 जीरो हो गया, एक बार घुमाने पर इसका जगह बदल गया है। और दूसरा काम ये हुआ है कि 1 जीरो सामने में बढ़ गया है, अर्थात सामने में 2 जीरो है, ठीक। तो अगला कॉलम या अगला बॉक्स में जब हम जाएंगे तो फिर से हमको क्या करना है, 90 डिग्री घुमाना है और उसके आगे वाले बॉक्स में 3 जीरो लगाने हैं। तो देखिए जीरो का स्थान यहाँ से ऊपर आया था, यहाँ पे ऊपर में है, ऊपर के बीच सामने वाला में आया है, सामने वाले के बाद 2 जीरो था, अब यहाँ पे 3 जीरो हो गया। तो अगले स्थान जब जाएंगे तो जीरो कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएंगे। मैं यहाँ पे खींच के बता देता हूँ, जीरो का स्थान यहाँ पे आ जाएगा, सिंगल वाला जीरो, फिर डबल वाला यहाँ पे रहेगा, फिर ट्रिपल वाला ऊपर में चला जाएगा और सामने में 4 जीरो वाला। इस तरह का ऑप्शन अगर कहीं पे आप लोग को दिख रहा हो वही हमारा उत्तर होगा, अर्थात ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं, इसका आंसर क्या होगा। यहाँ पे देखिए एक गोल संरचना है, उसके ऊपर में 2 तीर जैसा निशान बना हुआ है, अर्थात 2 कांटे घूम रहे हैं घड़ी का, ये समझिए आप। अब ये घड़ी का कांटा है, अगले बॉक्स में हम देख रहे हैं, तो घूम के इधर जहाँ पे घड़ी में 3 बजता है उस तरफ आ गया है। फिर 3 घंटे बाद जहाँ 6 बजता है उधर आ गया है। तो फिर 3 घंटे बाद क्या होगा, 9 बजेगा, उधर चला जाएगा, अर्थात ये वाली कांटा के ऊपर में चला आएगा। तो अर्थात एक दूसरे के ऊपर में होगा तो वो कांटा एक ही कांटा दिखेगा, है ना, अर्थात ये दूसरा वाला ऑप्शन हमारा सही आंसर है, ठीक है। तो ये है आपका होमवर्क। और चलिए हम चलते हैं आज की पढ़ाई पे। अध्याय 5 की हम पढ़ाई करेंगे सादृश्यता परीक्षण। इसमें किस प्रकार का क्वेश्चन होगा देख लीजिए, मैं एक क्वेश्चन यहाँ पे लगा दिया हूँ एग्जाम्पल के रूप में, इसी को हम पढ़ेंगे। तो चलिए हम देखते हैं एग्जाम्पल को यहाँ पे, ठीक है। सवाल नंबर पहला उदाहरण का, तो यहाँ पे देखिए सवाल नंबर पहला में सादृश्यता का मतलब क्या होता है, यहाँ पे देख लीजिए सादृश्यता, ठीक है। तो सादृश्यता में जो सा है इसका मतलब होता है समान, ठीक है, और दृश्य मतलब होता है दिखना, ठीक। तो इसका मतलब क्या हुआ, समान दिखना, ठीक है। तो क्या चीज़ का समान दिखना, तो यहाँ पे जो भी संबंध है इन दोनों बॉक्स में, वही संबंध आपस में इन दोनों बॉक्स के बीच में होना चाहिए, समान दिखना चाहिए, समान संबंध दिखना चाहिए इन दोनों में, ठीक है। ये है सादृश्यता का मतलब, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे और समझेंगे कि सादृश्यता का जो सवाल है उसको हम किस तरह से हल करेंगे, कैसे पहचानेंगे कि इनके बीच में क्या संबंध है और किस तरह से हम हल करेंगे। तो पहला जो एग्जाम्पल है उसका क्वेश्चन फिगर हम देखेंगे। यहाँ पे जो दिया गया है इसका प्रश्न है, यहाँ पे जो दिया है वो आंसर है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है देख लीजिए आंसर फिगर, यहाँ पे क्वेश्चन फिगर। तो यहाँ पे हम देखेंगे एक त्रिभुज है, ठीक। इस त्रिभुज के ऊपर में छोटा सा वृत्त है, ठीक है। अगला बॉक्स में क्या हुआ है, वृत्त को ऊपर वाले जो वृत्त है, ऊपर का वृत्त इसको बड़ा कर दिया है और नीचे में जो त्रिभुज है, छोटा बड़ा सा त्रिभुज है उसको यहाँ पे छोटा कर दिया है, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है, मैं इरेज कर देता हूँ। देख लीजिए यहाँ पे पहले बॉक्स और दूसरे बॉक्स में जो संबंध है, पहले बॉक्स में हुआ यह है कि ऊपर में जो वृत्त है बहुत छोटा है, नीचे का त्रिभुज बड़ा है। इसके बाद वाले बॉक्स में क्या है, वृत्त को बड़ा करके त्रिभुज को छोटा कर दिया है। तो जो संबंध यहाँ पे पहले और दूसरे बॉक्स में है वही संबंध यहाँ पे तीसरे और चौथे बॉक्स में दिखना चाहिए, समान दोनों में, ठीक है। इसको बोलते हैं सादृश्यता। और यहाँ पे जो 4 डॉट दिख रहे हैं इसको गणित की भाषा में समानुपात बोलते हैं, ठीक है। अर्थात दोनों तरफ का जो अनुपात है समान रहना चाहिए, इसका मतलब, ठीक है। तो यहाँ पे हम समझेंगे इसका आंसर क्या होगा। जैसे पहले और दूसरे बॉक्स में जो संबंध है वही संबंध हम यहाँ पे ढूंढेंगे। तो यहाँ पे जब हम संबंध ढूंढेंगे तो ऊपर में जो यहाँ पे चतुर्भुज है उसको बड़ा करना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे त्रिभुज बड़ा है, इसको छोटा त्रिभुज करना पड़ेगा इस तरह से। और इस तरह से आंसर कहाँ पे है, वही हमारा आंसर होगा, ठीक। ऑप्शन नंबर 2। यहाँ पे उदाहरण दूसरा देखिए, यहाँ पे उदाहरण पहले बॉक्स और दूसरे बॉक्स में किस तरह के संबंध हैं उसको हम समझेंगे, उसी के आधार पर हम अगला आंसर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक बड़ा सा वृत्त है, ठीक, और वृत्त के अंदर क्या है, चतुर्भुज, चतुर्भुज के अंदर त्रिभुज, इस तरह से बने हुए हैं। अब अगला बॉक्स में क्या हो गया है कि सबसे अंदर जो त्रिभुज है उसको सबसे बाहर कर दिया गया है, ठीक, सबसे बाहर बड़ा कर दिया गया है। उसके बाद चतुर्भुज इसके अंदर है और सबसे अंदर में वृत्त है, ठीक, अर्थात इसका उल्टा हो गया, सबसे बाहर में वृत्त था उसको सबसे अंदर में कर दिया गया है। तो ऐसा ही हम भी करेंगे यहाँ पे, इस चित्र से इस चित्र में आने के लिए जो सबसे बाहर दिख रहा है चतुर्भुज टेढ़ा वाला उसको हम सबसे अंदर कर देंगे, इतना छोटा सा कर देंगे, ठीक। उसके बाहर में उसके बाद क्या है, वृत्त है, तो वृत्त को इसके दूसरे नंबर में करेंगे और सबसे बाहर क्या होगा, इस प्रकार से एक चतुर्भुज को सबसे बाहर करेंगे, ठीक। तो इस तरह के चित्र कहाँ पे हैं आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर 2 में, ठीक है। तो ये हमारा उत्तर हो गया। 2 उदाहरण, यहाँ पे हम कुछ और उदाहरण देखते हैं, एग्जाम्पल 3, एग्जाम्पल 4। एग्जाम्पल 3 में क्या है आप समझेंगे। एग्जाम्पल 3 में है एक त्रिभुज और यहाँ पे है एक चतुर्भुज, अर्थात एक भुजा का अंतर है या एक भुजा की वृद्धि हो गई है। तो यहाँ पे चतुर्भुज है तो हम भी यहाँ पे एक भुजा बढ़ा देंगे और यहाँ पे जो भी भुजा होगी उसमें 5 भुजा होगी, ठीक है।
तो ये हो गया आंसर ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए, यहाँ पे उल्टा ए है, ठीक है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट का ए है, बड़ा वाला लेटर, और इसको उल्टा रखा गया है। इसके बाद में इसके मुंडी पकड़ो और इस तरह से 90 से भी ज़्यादा 135 डिग्री घुमा दीजिए, ठीक। तो ये इसका 135 डिग्री में इस तरह से हो गया। और फिर से हम इसको अगर घुमाते हैं, अच्छा ठीक, 135 डिग्री घुमा दिए। अब क्या होगा, अगला जो चित्र होगा उसको भी हम 135 डिग्री यहाँ पे घुमाएंगे। तो देखिए 135 डिग्री क्या होता है, यहाँ से यहाँ तक घुमाने को कहते हैं 90 डिग्री, और 90 के आधा तक जाते हैं तो 135 डिग्री हो जाती है। तो अगर ये इस दिशा में है, ठीक है, इसको हम, तो यहाँ से अगर वो इस दिशा में आएगा तो ये हो जाएगा 90, और यहाँ से आधा दूरी जाएगा, अर्थात पहले जैसा इसका कंडीशन ये वाला कंडीशन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर, ठीक। ऑप्शन नंबर 4 इसका उत्तर हुआ, ठीक है बच्चों, समझ गए होंगे 135 डिग्री। या फिर इसको आप अलग से कागज़ में बनाएं, छोटा सा कागज़ में, और उसको घुमा घुमा कर देखें 135 अंश घुमा के, ठीक है। तो कुछ एग्जाम्पल 4 का ऑप्शन 4 इज करेक्ट आंसर, ठीक। अब हम कुछ अभ्यास के प्रश्न देखेंगे और जानेंगे किस तरह से इसके सवाल हल किए जाते हैं, सादृश्यता परीक्षण। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन पहला है, इसका आंसर फिगर मैंने नीचे लिया है, ठीक है। इसका आंसर बाजू से नहीं देखेंगे, ये अलग है, यहाँ इसका आंसर मैंने नीचे लिया है, ठीक है। तो नीचे देखेंगे, तो क्वेश्चन नंबर जो पहला है, इसका जो पहला चित्र है उसमें यह है कि इसके सबसे बाहर में एक बड़ा सा वृत्त है, फिर चतुर्भुज, फिर त्रिभुज, उसके बाद क्या है, त्रिभुज सबसे बाहर, जो पहले एग्जाम्पल में ये लगभग वैसा ही है, फिर वर्ग है, फिर वृत्त अंदर उल्टा हुआ है। तो यहाँ पे भी हम उल्टा करेंगे, सब वृत्त सबसे अंदर में है तो हम वृत्त को सबसे बाहर करेंगे, फिर में इसके बाहर में, इसके अंदर में वर्ग, फिर सबसे अंदर में त्रिभुज। तो इस तरह का ऑप्शन कहाँ पे है, देखिए सबसे बाहर में वृत्त यहाँ पे है, उसके अंदर ये सबसे छोटा त्रिभुज। तो एक ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 2 में देखते हैं, क्वेश्चन 2 में क्या है, ये जो चित्र है उसको उल्टा करके रख दिया गया है, तो इसको भी हम उल्टा करके रख देंगे, ऐसे रख देंगे, ठीक है। एरो का निशान है, इस तरह से बना हुआ है, और ऊपर में एक ऐसा बना हुआ है। तो इस तरह के चित्र इन चारों में से कौन है आप देख सकते हैं, ये वाला ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पे देखिए सबसे नीचे में इसका जो एरो वाला है यहाँ पे जुड़ा हुआ है, ठीक। इसके बाद इसको घुमा दिया गया है इस तरह से, आप समझिए, पहले ये यहाँ पे जुड़ा था, अब यहाँ पे जुड़ा है, अर्थात ये कितना घूम गया, 90 डिग्री ये घूम गया। तो हम भी इसमें जो भी चित्र है उसको 90 डिग्री घुमाएंगे। इस तरह से अभी वृत्त है, मान के चलिए इसका, ठीक है। अगर हम इसको यहाँ से कहीं से पकड़ लें और 90 डिग्री हम यहाँ से अगर यहाँ घुमा देंगे तो ये चित्र घूम जाएगा 90 डिग्री, और इसका जो चित्र है ऐसा बन जाएगा, 90 डिग्री घूमने के बाद में कुछ ऐसा बनेगा, ठीक। तो इस तरह के आंसर इन चारों में कौन है आप देख लीजिए, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 का ये करेक्ट आंसर, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं हम, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में आ गए हैं, और क्वेश्चन नंबर 4 में हम देखते हैं यहाँ पे एक बड़ा सा वर्ग है, ठीक है, बड़ा सा वर्ग है, उसके अंदर क्रॉस का निशान लगा हुआ है। उसके बाद क्या किया गया है, अगले बॉक्स में इस क्रॉस के निशान को बड़ा कर दिया गया है, वर्ग तो उतना ही बड़ा है, ठीक है, क्रॉस के निशान को बढ़ा दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, इसके अनुसार इस बॉक्स में हम क्या करेंगे, वृत्त को उतना ही बड़ा रखेंगे, और जो प्लस का निशान है बड़ा करके इसके वृत्त के सर्कल से टच कर देंगे, अर्थात ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर निकलेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, यहाँ पे एक लाइन दी गई है और यहाँ पे छोटा त्रिभुज एक क्रॉस का निशान दिया गया है, ठीक है, पहले बॉक्स में। और दूसरे बॉक्स में क्या किया गया है, यहाँ जो त्रिभुज है उसको बहुत बड़ा कर दिया गया है, ये बीच में जो बड़ा लाइन था उसको छोटा लाइन बना दिया गया है, और यहाँ पे जो क्रॉस का निशान है ऊपर लगा दिया गया है, ठीक है। तो वैसे ही हम यहाँ पे भी करेंगे, ये जो छोटा वृत्त दिख रहा है, ठीक है, इसको बड़ा सा हम वृत्त बना देंगे, ठीक है। और यहाँ पे जो नीचे देखिए, यहाँ पे जो प्रश्न में क्रॉस था उसको ऊपर लगा दिया गया है, यहाँ पे भी प्लस है, हम इसको प्लस को ऊपर लगाएंगे, और ये जो बीच में बड़ा सा आयत दिख रहा है इसको छोटा सा ऐसे आयत बना देंगे, ठीक है। तो इस तरह के कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर 4 में है, ये हमारा राइट आंसर, ठीक है। हम क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या हुआ है, ऊपर 2 प्लस है और एक नीचे इस तरह से चतुर्भुज बने हैं, इसके अंदर में 3 प्लस का मार्क दिख रहा है, सिंबल, और इस सिंबल, ये जो तीनों के तीनों सिंबल नीचे की तरफ है, ठीक। अगले बॉक्स में ये क्या हुआ है देखेंगे, ये जो चतुर्भुज दिया हुआ है वो पलट गया है, उल्टा रख दिया गया है, प्लस का चिन्ह जहाँ का तहाँ है, जहाँ पहले है वहीं पे रखाया है। तो हम क्या करेंगे, इस चिन्ह में ये जो वृत्त है
इसको वहीं का वहीं रखेंगे, ये जो त्रिभुज है उसको पलट देंगे, अर्थात क्या हो जाएगा, त्रिभुज कुश इस तरह का हो जाएगा और ये जीरो इस तरह के हो जाएंगे। तो इस तरह के ऑप्शन कहाँ पे है आप देख लीजिए, ऑप्शन नंबर 3 में, ये हमारा राइट आंसर। इसके बाद में 6 के बाद में आगे क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। 7 में क्या है, एक एरो का निशान ऊपर है, फिर 2 एरो का निशान है, फिर यू है, ठीक है। अब इसको क्या किया गया है, इसको इस तरह से घुमा के 90 डिग्री फिर यहाँ पे घुमा के रख दिया गया है अगले बॉक्स में, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम भी इसी तरह 90 डिग्री घुमाएंगे, तो ये जो एरो का निशान है वो इस तरह से हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे इसके उल्टे 2 एरो का निशान होगा और यहाँ पे एक भी जैसा आकार होगा, ठीक है। तो इस तरह से कहाँ पे बने हैं आप देख लीजिए, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर, ठीक है। इस तरह से बने हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए, एक बढ़िया सा चतुर्भुज बना है जिसके लाइन थोड़ा थोड़ा आगे निकला है सभी कोनों पर। इसके बाद अगली जो चित्र है, इन दोनों में क्या संबंध है, चतुर्भुज है, इसके बाद इसके कोने कोने को रंग दिया गया है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ का जो सफ़र है इसमें क्या करेंगे, त्रिभुज लेंगे। देखिए इस चित्र में क्या हुआ है, बाहर जो लाइनें हैं उसको कट कर दी गई है, तो यहाँ भी त्रिभुज की लाइन को कट कर देंगे और अंदर में थोड़ा इस तरह से रंगीन कर देंगे, तो ये हमारा आंसर वाला चित्र हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया गया है, एक अंदर आयत है उसके अंदर एक त्रिभुज है। अभी अगले चित्र में क्या हुआ कि एक आयत है उसके अंदर वृत्त है। अगले चित्र में क्या हुआ, वृत्त बाहर है बड़ा कर दिया गया है और आयत को छोटा करके अंदर। वैसे ही हम यहाँ करेंगे, अंदर में जो भी त्रिभुज है उसको बाहर ले आएंगे, बड़ा कर देंगे और बाहर में जो पंचभुज है उस पंचभुज को हम इस तरह से छोटा करके अंदर रखेंगे। तो इस तरह के चित्र कहाँ पर है आप देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर, ठीक है। इस तरह से आपको हल करना है। तो आशा करता हूँ इन सारे सवालों के अभ्यास से आप समझ गए होंगे कि सादृश्यता परीक्षण वाले सवाल को हमको किस तरह से हल करना है, ठीक है बच्चों। तो इससे संबंधित मैं कुछ आपको काम दे रहा हूँ, इसको करके भेजेंगे। इसका जो होमवर्क है आपका, ये पहला, दूसरा और तीसरा, यहाँ पे कुछ और सवाल है, चौथा, पाँचवा, छठवां और सातवां, ये 7 सवाल आपके लिए होमवर्क है, अध्याय 5 से संबंधित है। आप इसको बनाकर भेजिए, मैं इसका आंसर अगली वीडियो में बताऊँगा। हर सवाल का आंसर, हर होमवर्क का जो आंसर है मैं अगले वीडियो में ही बता दे रहा हूँ। आप वीडियो चेक करते रहिएगा और आप अगर कोई वीडियो नहीं देख पाए होंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करेंगे, सभी वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही बच्चों, आप वीडियो से लगातार बने रहे, इसके लिए आपको थैंक यू सो मच।